नमस्कार व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान होंगे। इनकी उम्र भले ही केवल 27 साल है, लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विषय बने हुए हैं। ये खुद को कट्टर सनातनी हिंदू राष्ट्र का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रायोजक बताते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री महाराज का। अभिनंदन आपका। रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय काले। शास्त्री जी, आपका अभिनंदन है। पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और आर पार के इस कार्यक्रम को भी बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछूं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। आपका बड़ा क्रेज है। इतना क्रेज तो बॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेंद्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार है और हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार है। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेंद्र शास्त्री कौन है, चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेंद्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता है। अगला सवाल मेरा जो है वो एक आरोप पत्र है, और ये आरोप पत्र वाला राउंड है, और इसमें आप पर जो आरोप लगे हैं उन पर आप सवालों के जवाब देंगे। और मेरा पहला सवाल आप पर आरोप भी है, ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो। हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है। 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। तो मतलब क्या है? आपने इसकी अर्जी हनुमान जी को लगा दी है? हाँ, हमारी कोई सरकार से मांग नहीं, हमारी तो हिंदुओं को जगाना, और हमें तो इनमें ही हनुमान जी नजर आते हैं। आपने अर्जी लगा दी भारत के हिंदुओं से। आपने अर्जी लगा दी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की कहानी है, ये जो कहानी है ये देश को नॉन सेकुलर कर देगी, कोट एंड कोट। ये तो ठीक वही वाली बात हो गई, रसगुल्ला खाकर शुगर का परहेज कर रहे हैं लोग भारत में रह करके, और जो है ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो हमारी दृष्टि से ठीक नॉर्मल बुद्धि की बातें हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन का राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा, हिंदू की चर्चा नहीं होगी तो भला किसकी चर्चा होगी? लेकिन आपका भरोसा संविधान पे है, भारत के पूर्णतया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हमारे परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, तो हम भी उससे बाहर नहीं हो सकते। तो एक लेकिन अध्यात्म भी एक संविधान है।
इसकी भी एक आचार संहिता है, रामचरितमानस की भी एक आचार संहिता है, वेदों की भी, उपनिषदों की भी एक आचार संहिता है, पुराणों की भी एक आचार संहिता है। और इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस आचार संहिता के अंतर्गत है, तो उसका भी दायित्व है कि उपनिषदों की आचार संहिता को माने। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा। सेम टू। और वो इतना प्रेम करते हैं, और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के, और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते, वैसे हम भगवाए हिंद कह सकते। तो आप कहते हैं भगवाए हिंद, लेकिन है ही है। लेकिन अब कोई ना कपड़ा पहने तो वो उसकी मजबूरी है, हम पहन कर आए। लेकिन जब आप भगवाए हिंद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल। और अगला आरोप आप पे यही है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये ठीक वैसी बात। हम मानवता के पक्षधर और अमानवता के खिलाफ हैं। अमानवीय कृत्य जो किए जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। रामचरितमानस को जो जलाया जाता है हम उसके खिलाफ हैं। पालघर में निर्दयता के साथ जो संतों को मारा जाता है हम उसके खिलाफ हैं। भारत की राम की यात्रा पर जो पत्थर फेंके जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी भी पंथ के खिलाफ नहीं है, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। ये एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है कैसे? साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनीय व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे, वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे, और इस देश में एकता ना हो पावे। इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है, वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी के, बहुत प्यारा शब्द है। अब बुंदेलखंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है। परिवार के लोग हमारे जानते हैं। ठटरी बड़े शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठटरी सबकी बरनी है, और उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। सवाल आता है कि आप टीवी पर क्यों आते हैं? और मैं तो आपको संस्कार के समय से देख रहा हूं कि आप लगातार प्रवचन अपने करते हैं। टीवी पर आना हमारा कोई शौक नहीं है। ऐसे बयान देने के लिए, हम न्यूज में बने रहने के लिए कोई बात नहीं बोलते हैं। हम भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पास जा नहीं सकते हैं, तो आपके माध्यम से हिंदुओं को एक होने का एक मौका है। हमें ऐसा लगता कि हमारे पास समय कम है और काम हमें बहुत करके जाना है इस भारत में, और बड़ा काम अगर करके जाना है तो एक माध्यम आर पार के अमीश देवगन है जो हिंदुओं को एक होने का बात हमारी पहुंचा लेंगे। देखिए, अभी आपने वो शब्द यूज करा था ठटरी के, तो एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूं। आप इन सबको, इनकी जो ठटरी है बांट के क्या करवाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र कराना चाहते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। राम राज्य, केवल राम की परिकल्पना। हम किसी पंथ और मजहब के खिलाफ नहीं है। आपकी मीडिया पे हम बता देते हैं, इसको आप पहुंचा भी दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए हमारी बात को। हम किसी भी पंथ मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, भारत में मुसलमान भी रह सकते हैं। ईसाई, सिख, फिर काउंटर पार्ट है कि पाकिस्तान में तो हिंदू रहते ही नहीं है, वहां पे तो 1% बचे हैं। कितने सारे होते थे? वो बचे हैं, वो वहां की मजबूरी है। यहां ऐसा भी नहीं है, यहां बढ़ रहे हैं। तो हम किसी भी पंथ या धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ मानवता के पक्षधर हैं। अच्छा, आपने बढ़ने की बात करी कि बढ़ रहे हैं, आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी।
बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है। तो रिश्ते और हमने कोई झोली नहीं ली, सन्यासी भी नहीं है कि हम वही कोई धर्म के खिलाफ कुछ काम कर रहे हो। हमने कोई सन्यास धारण नहीं किया, हम कोई महात्मा भी नहीं है, हम अपने आप को कोई आचार्य भी नहीं, हम एक गुरु परंपरा के हैं। और शादी करें भी तो क्या गुनाह है साहब? आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो ये जिम्मेदारी आप मेरी लगा रहे हैं? नहीं, फिर हम उसमें आ जाएंगे। आप देख के कल प्रस्तुत कुछ कर दो। फिर हमारे तो जिम्मेवारी नहीं, पर आपको हमने बहुत सुना है। और आपकी एक जो स्टाइल है और आपका जो आर पार का एक कार्यक्रम हमने एक बार देखा बहुत अच्छे से, और उसको लेकर के हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो हमें आपसे बात करने में बहुत आनंद आता है। अब सवाल पूछते हैं, आरोप मेरे कम नहीं है, अभी थोड़े बढ़ रहे हैं, और वो है अंधविश्वास को आप बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं अब अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, दूसरी बात हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हलीउल्लाह कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है। लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है। अद्भुत देश है ये मुंह लोग लाते कहां से? अद्भुत विचारधारा है लोगों की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ है। लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते, ईश्वर की दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, हमने अनुभव किया है, चले आइए कभी बागेश्वर धाम, वेलकम टू यू। लेकिन अब आपको तो डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दें? अरे टीआरपी पाने के लिए आप तो अपना कैमरा उठाया, आपने कह दिया। पहली बात तो हम तो ये विनोद में कह रहे हैं, पहले तो उन्हें ये फाइनल करना चाहिए कि 1 करोड़ आए कहां से उनके पास, और आए भी तो किसी गरीबों में लगा दो। बेफिजूली में हम पर खर्च कर रहे हैं, हम तो उनकी संपत्ति भी ले लेंगे, वो क्षमता हमारे हनुमान जी रखते हैं। तो ये चैलेंजर क्यों खड़े हो रहे हैं? चैलेंज खड़े नहीं हो रहे हैं, खड़े करवाए जा रहे हैं। उनको भी फेमस होना है बेचारों को, उनकी भी मजबूरी होना। कौन पूछेगा? बागेश्वर धाम के नाम से उनके भी बाल बच्चे पलने वाले हैं ना। तो ये बेफिजूली की बातें हैं। घर पर बैठकर चैलेंज देना, हम यही कहेंगे दूध का दूध पानी का पानी 50 बार कर चुके, कभी तुम्हें मौका लगे धाम चले आओ। लेकिन का चैलेंज देना, क्या 1 करोड़ खर्चा करना, काय को बेफिजूली? आकर दान देना, हम बेटियों का विवाह कर देंगे साहब। क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। क्योंकि आपके दरबार में तो सभी आते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सबके बड़े अगर किसी को धाम पर आने से सद्बुद्धि मिलती है तो आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आपको कुशल पॉलिटिशियन, कुशल नेता भी मानते हैं। अगर कोई हमको गुरु मानता है, कोई आचार्य मानता है और कोई पाखंडी मानता है, तो अगर कोई कुशल नेता भी मानता है तो क्या बुराई है? अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में से किसकी विचारधारा आपको लगती है बेहतर है? मानवता की। अगला सवाल मेरा यह है कि क्योंकि देश में राजनीति की बात होती है और आपने 2024 का जिक्र किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं 2024? हिंदू राष्ट्र की। और 2024 में चुनाव भी है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, इधर तो नित्य चुनाव है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी फिल्मों में रुचि है? बिल्कुल भी नहीं, रियल लाइफ में हमें बहुत रुचि है। अच्छा, कभी देखी भी नहीं कोई फिल्म? देखते रहते हैं, देखना क्या गुनाह है, आंखें मिली जो है। अच्छा, फिर मैं ये पूछ लेता हूँ कि जब आंखें मिली हैं, देखते रहते हैं, तो कौन सा हीरो आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है अच्छा काम कर रहा है? भारत की आर्मी। अच्छा, भारत की आर्मी। हीरो तो भारतीय सेना ही है,
बाकी तो सब नाटक कलाकार, रुपयों में बिकने वाले अभिनेता हैं। अच्छा एक बात बताइए, खिलाड़ी बता दीजिए, कोई क्रिकेटर पसंद हो, फुटबॉलर पसंद हो, कोई तो पसंद होगा, कोई हॉकी का खिलाड़ी पसंद हो? सब प्रिय हैं क्योंकि सब हमारे हैं। किसको प्रिय बता दें, कौन अप्रिय हो जाए? सब हमारे हैं, सब पसंद हैं। जो बेहतर खेलते हैं वो वही प्रिय है। अच्छा एक बात बताइए, बागेश्वर धाम में आप रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। लेकिन मैंने कई बार आपकी कथाओं को सुना और टेलीविजन पे भी देखा, तो आप कई बार ठटरी के बोलते हो, बीच बीच में ताली भी बजाते हैं। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है, ठटरी बर गई विरोधी की। इसका मतलब बड़ा प्यारा है। उसका मतलब बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा है। देखो, ताली पीट करके हमारा कहने का मतलब है, हम बहुत मनमौजी आदमी हैं। और बहुत मनमौजी मतलब हमें किसी भी चीज की बहुत अपेक्षा है नहीं है। हमारी अपेक्षा सनातन है। और हमें ऐसा लगता है कि हमको चलाने वाले, हमारी लीलाओं को नाटक करवाने वाले हनुमान जी हैं, तो जो करवा रहे हैं हनुमान जी करवा रहे हैं, हम बेफिजूली में रोड़ा क्यों बने? और जो मन में आता है दिल खोल करके हम बोलते हैं, जो मन में आता है दिल खोल कर करते हैं, पर जो कहते हैं वो हनुमान जी पूरा करते हैं। चलिए अगला सवाल यह है कि आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। वैसे तो उन्होंने हमें सिक्योरिटी दे रखी है, श्री हनुमान जी ने, लेकिन लौकिक व्यवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो और है तो कोई दोष नहीं है या कोई बुराई नहीं। सबको डर। देखो, इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे, दरबार लगा रहे थे, कभी बात नहीं उठी। जब से पुरजोर तरीके से कन्वर्जन को रोका, तब से लोगों को जलन हुई, तब से नए नए प्लान। एक लॉबी आपके खिलाफ है पूरी। प्लांटेड लोगों का आना, प्लांटेड दरबार में चिल्लाना। अभी कुछ दिन पहले एक प्लांटेड व्यक्ति का पोल खोला दरबार में ही, वो 20 दरबार में चिल्ला पड़ा। धाम पे भी प्लांटेड लोग आना, फिर ये एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना। ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी, उनको गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा। क्योंकि जो करोड़ों रुपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं, तो वो धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं कर सकते?